अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीदी NG 506 हाँ जी 506 का लेसन नंबर 8 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिजन्स एंड क्रियोल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। टॉपिक नंबर 48 पिजन एंड क्रियोल लिंग्विस्टिक फीचर लेक्सिस। जो पिजन्स हैं उन लैंग्वेजेस का अब हम उन लैंग्वेजेस के फ़ीचर का अलग अलग करके वो बता रहे हैं कि ये फ़ीचर ऐसे मौजूद होते हैं पिजन्स में। तो सबसे पहले लेक्सिस आ जाते हैं लव्स के। पिजन्स में किस तरह के लव्स पाए जाते हैं। उनका कहना है कि डोमिनेंट लैंग्वेज द सोर्स ऑफ लेक्सिस। जो पिजन्स का सोर्स होता है वर्ड्स लेने का, वर्ड्स जो अपनी वो वोकेबलरी बनाता है, उसका मेन सोर्स होता है डोमिनेंट लैंग्वेज। उस इलाके में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज होती है वो उससे ज़्यादा फ़ीचर लेता है, अपने उससे ज़्यादा वोकेबलरी लेती है पिजन। ठीक है, तो सोर्स वो होता है डोमिनेंट लैंग्वेज। द डोमिनेंट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द लेक्सीफायर। या आपने MCQs याद रखना है। पिजन लेक्सिस कैसे होते हैं? इस सिस्टमेटिक मतलब होते थोड़े हैं, सिंपल होते हैं, पर एक सिस्टम के थ्रू वो होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं। रूल्स भी उनमें पाए जाते हैं। पहले वो रूल्स सिंपल होते हैं, आगे आगे जाके करते वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, जिस तरह जैसे जैसे वो अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज के करीब तर होती जाती है। ऑलराइट, आगे जो रूल्स ऑफ पिजन लेक्सिस। पिजन के जो अल्फाज हैं उनके क्या रूल्स हैं? लेंथी कोडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बहुत लेंथी कोडिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से उनकी कोडिंग की गई होती है। जैसे कि उन्होंने अब किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करना है ना, उन्होंने सीधा एक ही वर्ड रखा हुआ है, बिलोंग। यहाँ पे मिसाल भी दिया है, बिलोंग पापा बिलोंग मी, मतलब माय फादर नहीं कहना उन्होंने, पापा बिलोंग मी कहना है। हाउस बिलोंग यू, योर हाउस। ठीक है, इसके अलावा उनके जो होते हैं रीडुप्लिकेशन की जाती है, मतलब वो अपने अल्फाज को दोबारा बार बार दोहराते हैं उनका मीनिंग इंटेंसिफाई करने के लिए, उनके मीनिंग पे जोर देने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अब देखें, हम किसी को देखते हैं तो उसकी क्या इंग्लिश होगी? लुक। अब उसकी जो अगली स्टेज आ जाती है किसी को घूरने के लिए लुक तो नहीं यूज़ होता ना, उसके लिए तो स्टेयर यूज़ होता है। तो इस चीज़ को उन्होंने करने के लिए क्या किया कि अगर कोई टॉक कर रहा है तो वो टुक बोलेंगे, पर अगर कोई मुसलसल बोली जा रहा है तो वो उस चैटर को क्या बोलेंगे? टुक टुक। ठीक है, तो ये उन्होंने मीनिंग इंटेंसिफाई करने के लिए वो रीडुप्लिकेशन करते हैं अपने लेक्सिस में। ठीक है, इसके अलावा वो किस लिए यूज़ करते हैं रीडुप्लिकेशन? टू अवॉइड कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कि कोई ये ना समझे कि आया कि अगला लुक कर रहा है या स्टेयर कर रहा है। ठीक है, लुक के लिए लुक, स्टेयर के लिए स्टेयर, टुक के लिए टुक और स्टेयर के लिए टुक टुक। ठीक है, टॉपिक नंबर 44 फोनोलॉजी जी साउंड्स के हवाले से आ जाते हैं। अब पिजन में क्या होता है? उन्होंने कहा है रिडक्शन ऑफ साउंड्स होती है इसमें, बहुत कम साउंड्स इनमें पिजन्स में पाई जाती हैं। वॉवल्स के बारे में कह रहे हैं कि बहुत कम वॉवल्स रखती है पिजन अपने अंदर। पैसिफिक पिजन्स हैव ओनली 5 वॉवल साउंड्स। ये जो आपने MCQs याद रखना है। पैसिफिक पिजन्स कौन सी होती हैं? वो पिजन्स जो कि समुंदरी सफ़रों पे जो समुंदरी सफ़रों पे बनी हैं, जो समुंदरी सफ़रों से वजूद में आई हैं। ठीक है, वो होती हैं पैसिफिक पिजन्स। तो ये उनके 5 वोवल्स हैं, ये आपने MCQs याद रखना है। इसके अलावा क्या है फीचर? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फोनोलॉजी में, पिजन्स के फोनोलॉजी में, जहाँ पे एक वर्ड में दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं, वहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, उसी कॉन्सोनेंट क्लस्टर को पिजन में सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। जैसे कि फ्रेंड को FREN फ्रेंड बोल दिया जाता है। जो एंड के जो ND है फ्रेंड में, उसे हटा दिया गया है और उसके डी को हटा दिया गया है, खाली N है अब फ्रेंड। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्लेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं कि
कॉन्सोनेंट को मर्ज कर दिया जाता है वर्ड में। वो जैसे कि मिसाल के तौर पर ये है मिसाल, ये फ्रेंड है, उन्होंने शुरू का एफ भी हटा दिया, उन्होंने एंड का डी भी हटा दिया, क्या बन गया? प्रेन बन गया। मतलब कि ऐसी साउंड लेना जिससे बस पता लग जाए कि हाँ भाई ये बोला जा रहा है, ये फ़लाँ वर्ड बोला जा रहा है, प्रेन। कम से कम उन्होंने अल्फाजों के वो वर्ड्स के स्पेलिंग कर दिए और रूट वर्ड तक महदूद कर दिया उस वर्ड को, ठीक है। शुरू का कॉन्सोनेंट भी हटा दिया, एंड का कॉन्सोनेंट भी हटा दिया, दरमियान की चीज़ को रहने दिया, तो जी ये मर्ज कर दिया उन्होंने, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 45, ग्रामर 1। अच्छा, अब उनका कहना है कि पिजन जो है उसमें जो अच्छा, अब आगे मॉर्फोलॉजी आ जाता है। मॉर्फोलॉजी से मुराद वर्ड्स के मुतालिक पिजन में कैसे वर्ड्स पाए जाते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं उनके, ठीक है। उनका कहना है कि मॉर्फोलॉजी जो उसमें पाई जाती है, जो वर्ड्स पाए जाते हैं उनमें इन्फ्लेक्शन बहुत कम होता है नाउन्स और वर्ब्स में। मतलब इन्फ्लेक्शन मतलब एंड पे जहाँ पे कहीं एस हम लगा देते हैं, कहीं पे हम कोई थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, कोई फॉर्म तब्दील हो जाती है किसी वर्ड की, तो ये बहुत कम है, बहुत फ्यू है, बहुत कम। इसके अलावा जो नाउन्स होते हैं वो केस, नंबर और जेंडर से सिंबलाइज नहीं किए जाते। ये आगे समझा रहे हैं तो मैं आगे ही आपको समझाऊंगी, ठीक है। वर्ब्स जो होते हैं वो टेंस मेकर नहीं होते, टेंस मार्कर नहीं होते। मतलब वर्ब्स हमें ये शो नहीं करवाते कि ये जो है वर्ड, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है या फ्यूचर में बोला जा रहा है। केस क्या होता है? केस बेसिकली ये होता है कि उन्होंने क्या किया है कि एक सिंगल प्रोनाउन लिया, उसको दो वर्ड्स के साथ सिंबलाइज कर दिया कि मतलब ये दो जहाँ वर्ड आएंगे वहाँ पे वो उन्होंने एक वर्ड लगा देना है। मिसाल के तौर पर एम के उन्होंने ही भी कर दिया है और हिम भी कर दिया है, ठीक है। ऑल का उन्होंने दे भी कर दिया है और देन भी कर दिया है। देन दे आएगा तो भी वो ऑल बोलेंगे, देन आएगा तो भी वो ऑल बोलेंगे, ही आएगा तो वो इम बोलेंगे, हिम आएगा तो भी वो इम बोलेंगे। तो ये केस आ जाता है। अ सिंगल प्रोनाउन सर्व एज बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। इसके अलावा नंबर क्या है? उन्होंने कहा है कि प्लूरैलिटी इज़ नॉट इंडिकेटेड बाय इन्फ्लेक्शन। जो एस हम एंड पे लगाते हैं वो नहीं लगाते, इससे वो नहीं जाहिर करते कि उनका प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल मेकिंग इज़ रियलाइज्ड बाय एन एक्चुअल नंबर। या तो वो एक्चुअल नंबर डाल देते हैं अपने सेंटेंस में, मतलब अगर 20 ऑरेंजेस हैं तो उन्होंने 20 फिगर लिख देना है वहाँ पे अपने सेंटेंस के दरमियान। या तो वो अपने सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बताएंगे कि ये प्लूरल है चीज़, या उनका होगा सेपरेट लेक्सिकल आइटम ऑल। एक सेपरेट लेक्सिकल आइटम उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है, सिंबलाइज कर दिया हुआ है कि ये जहाँ लगेगा समझ लो कि वहाँ वो चीज़ प्लूरल है, ठीक हो गया। अब यही है लेक्सिकल आइटम इंडिकेटिंग प्लूरैलिटी के यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ऑल ऑफिसर्स बिलोंग, उन्होंने ऑल ऑफिसर बिलोंग, उन्होंने ऑफिसर के साथ एस नहीं लगाया कि खाली लिख देंगे ऑफिसर्स बिलोंग, उन्होंने ऑल ऑफिसर कर दिया है। वहाँ पे एक अलग से लेक्सिकल आइटम डाल दिया गया है ऑल, जो कि पता लगा रहा है कि ये एक ऑफिसर नहीं है, ये ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, ठीक है। जेंडर में क्या किया है उन्होंने, एक ही लफ्ज़ को आइडेंटिफाई कर दिया है, उसको सिंबलाइज कर दिया गया है कि इम जहाँ पे ही, हिम, शी, हर ये लफ्ज़ आएंगे वहाँ पे इम लगा दो बस। ये शी, ही, शी, हर, ये जेंडर अलग करने की ज़रूरत नहीं है या इनको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे किसी को बुलाना है, किसी को इंडिकेट करना है, वहाँ पे इम लगा दो बस। प्रपोजिशन में उन्होंने क्या किया है, सिर्फ दो प्रॉपर प्रपोजिशन उन्होंने रखे हैं पिजन्स में, बिलोन एंड लॉन्ग। बिलोन बेसिकली उन्होंने रखा है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है ऑफ और फॉर। ये दो वर्ड्स के लिए उन्होंने बिलोन रखा है अपनी पिजन में। इसके अलावा लॉन्ग रखा है मीन्स एवरीथिंग एल्स।
इस फॉर और ऑफ के अलावा जहाँ भी दूसरे वर्ड आएंगे वो लॉन्ग वहाँ पे लगाएंगे। बिलोन ऑफ और फॉर के लिए लगाएंगे और लॉन्ग उसके अलावा लफ्ज़ों के लिए लगाएंगे जहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। टेंस जी, वर्ब नॉट इन्फ्लेक्टेड टू मार्क टेंस। वर्ब्स चेंज होते हैं इंग्लिश में, ईडी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट टेंस के लिए। तो ये जो चीज़ है ये पिजन में नहीं होती। वर्ब्स नॉट इन्फ्लेक्टेड टू मार्क टेंस, हमें वर्ब्स नहीं बताते कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है या व्हाटएवर जो भी। टेंस इज मार्क्ड एक्सटर्नली टू द वर्ब बाय अ लेक्सिकल आइटम। ये भी जिस तरह नंबर उन्होंने किया सिस्टम वैसे ये भी है, उन्होंने एक अलग से लेक्सिकल आइटम सिंबलाइज करवा दिया कि ये जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करवाना है अपना टेंस वहाँ पे ये वाला वर्ड लगा दो। जैसे कि मीटिंग ही बीन स्टार्ट अलोंग मंडे, उन्होंने ईडी नहीं लगाया स्टार्ट के साथ, उन्होंने बीन लगा दिया। बीन मतलब पास्ट में है, समझ लो अब खुद ही। टॉपिक नंबर 46 ग्रामर 2। ग्रामर 2 में अच्छा अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे हमारा। अब हम वर्ड्स से निकल आए हैं, फोनोलॉजी से निकल आए हैं, लेक्सी से निकल आए हैं। अब हमारा अगला स्टेप है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है पिजन्स में, वो जहाँ पे नेगेटिविटी शो करनी हो अपने सेंटेंसेस में वहाँ पे वो सीधा नो बोलते हैं, नो वर्ड लगाते हैं, NO नो, सिंपल। वो इंग्लिश की तरह डोंट नहीं यूज़ करते या वांट नहीं यूज़ करते, डजंट नहीं यूज़ करते, ऑल अबाउट नेगेटिव लेक्सिस वो नहीं यूज़ करते, वो बस नो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर आर नो एम्बेडेड क्लॉजेस, मतलब उनके स्ट्रक्चर्स में डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं होते, डिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं होते। पढ़ा होगा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उनके यहाँ डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको ही चाहे वो इकट्ठा बोल दें चाहे जैसे मर्जी बोल दें। ये भी वही बात करें, देयर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद रिलेटिव क्लॉजेस। दो जो सेंटेंसेस को इकट्ठा किया जाता है, एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, या वैसे ही जैसे भी इकट्ठा करके इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें पिजन्स में ऐसा कोई सीन नहीं होता। सिंपल सी लैंग्वेज है, सब कुछ ईजी है, ईजी रहो। अच्छा अब जी डेवलपमेंट फ्रॉम पिजन्स टू क्रियोल। पिजन से डेवलपमेंट आगे क्रियोल में होगी तो कैसे होगी, क्या स्टेजेस हैं। सबसे 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस, 4 किस्म की चेंजेस आती हैं। इंक्रीज इन स्पीच रेट रिजल्टिंग इन असिमुलेशन एंड रिडक्शन। एक वर्ड को बार बार, एक चीज़ को बार बार बोले जाए तो या स्पीच रेट की होने की वजह से, ज़्यादा तेज़ी में बोलने की वजह से हम अक्सर ही कुछ अल्फाज जोड़ देते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो जाती है कि वो जुड़े हुए लगते हैं। तो उनका यही कहना है कि जब स्पीच रेट में तेज़ी आती है, एक ही वर्ड को बार बार बोला जाता है इकट्ठे और इतनी तेज़ी के साथ, तो वो आपस में जज़ब हो जाती हैं और जो उनके प्रोनाउंसिएशन के जो फ़ोन्स होते हैं, जो फोनोलॉजी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब मतलब है ना वर्ड मतलब, तो जल्दी में क्या होता है मतलब, इस तरह लोग अक्सर ही मैंने नोटिस किया है, लोग जल्दी मतलब, तो इसमें उन्होंने पूरे एक तो उसकी प्रोनाउंसिएशन खा गए, मतलब कम कर गए, और उन्होंने मर्ज भी कर दिया, जज़ब कर दिया आपस में। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने मिसाल दी है मैन बिलोंग मी, इसका मतलब है माई हस्बैंड, ठीक है। पिजन में इसे कहते हैं मैन बिलोंग मी। तो जल्दी में उन्होंने बोलने में क्या इसको कर दिया, ममलूमी, ठीक है। तो ये सीन है। सेकंड क्या चेंज आता है, एक्सपेंशन इन वोकैबलरी में इंक्रीज़ आता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह एक पिजन बढ़ेगी तो फिर उसमें चेंज तो आएगा ही, ये तो चीज़ होगी जैसे जैसे वो हिट होती जाएगी। वर्ड्स बिल्डिंग कैपेसिटी के जो वर्ड्स मौजूद होते हैं उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है पिजन में आहिस्ता जैसे जैसे वो करीब होती जाती है अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के करीब, और या ज़्यादा वो फैलती जाती है। तो जैसे उन्होंने मिसाल दी है
कि जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं पिजन्स में उनके साथ आई एम लगा दिया जाता है वर्ब्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्डिंग कैपेसिटी है ना जो बढ़ रही है, ठीक हो गया। थर्ड है जी डेवलपमेंट ऑफ आ टेंस सिस्टम। पहले टेंस सिस्टम नहीं था, अब जी टेंस सिस्टम भी आ गया जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई फ्रॉम पिजन टू क्रियोल। फोर्थ क्या चेंज आता है, ग्रेटर सेंटेंस कम्प्लेक्सिटी। जहाँ पे पहले डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं यूज़ होते थे, रिलेटिव क्लॉजेस नहीं यूज़ होते थे, वहाँ पे भी अब जैसे जैसे करते आ जाती है ये चीज़ जब डेवलपमेंट होती है। बेसिकली पहले वो सिंपल लैंग्वेज थी, आहिस्ता आहिस्ता करते उसने फिर वही उसी लैंग्वेज पे जाना होता है जिसने उस जो डोमिनेंट थी उस इलाके में, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 47 सोशल फंक्शंस। पिजन भी वही काम करती हैं जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज करती है हर इंसान के लिए जो कि कोई लैंग्वेज बोलता है। पिजन भी वही काम करती हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है, वही सोशल फंक्शंस वो भी करती हैं। एजुकेशन वो देती हैं, लिटरेचर में वो आगे निकल गई है, मैस मीडिया में वो आगे निकल गई है, एडवर्टाइजिंग में भी वो आगे निकल गई है। जाहिर सी बात है एक पिजन आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इन सब डोमेन्स में भी वो आगे बढ़ेगी ना, तो ये सब चीज़ें भी वो करती है। ये जी आपने बस पढ़ लेना है, कोई इतना ख़ास नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। टॉपिक नंबर 48 क्रियोल डेवलपमेंट इन द यूएस एंड यूके। यूएस और यूके में क्रियोल डेवलपमेंट में अब आ गई है। लंदन जमैकन ये जी एक है क्रियोल। इसमें समझाने वाला इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस आपको एमसीक्यूज़ बता देती हूँ, वैसे आपने खुद एक बार रीड आउट करना है सारा, ठीक है। ये जी एक वेस्ट अफ्रीका और कैरेबियन से निकली है ये, ओरिजिन इसका ये है इस पिजन का। ब्लैक टॉक इसे सिंबलाइज किया जाता है, मतलब बद्दुओं की ज़ुबान। जो वहाँ पे ब्लैक पीपल है ना अमेरिका में, उन्हें उनकी लैंग्वेज से ये सिंबलाइज किया जाता है। ब्लैक टॉक इसे क्या कहा जाता है, नेशन लैंग्वेज। ब्लैक स्लैंग मतलब बद्दुओं की बिगड़ी हुई ज़ुबान से इसे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम। पोस्ट क्रियोल सबसे पहले तो रीक्रियोलाइजेशन हमने पढ़ा था ना, कि रीक्रियोलाइजेशन क्या होता है कि वो जो क्रियोल है जो कि बनी है वो अपनी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उससे बहुत दूर हो गई है, बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत मुख्तलिफ है उससे, अपनी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज से, अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज से वो उससे बहुत दूर हो गई हुई है और उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली हुई है और उसके बोलने वालों ने भी उसे अब मान लिया है अपनी आइडेंटिटी के तौर पर। ऑल राइट, उसके बाद क्या आता है पोस्ट क्रियोलाइजेशन। पोस्ट क्रियोलाइजेशन में क्या है कि उस क्रियोल की आगे से और वेराइटीज़ निकल आई हैं और उन वेराइटीज़ में कुछ उस क्रियोल के करीब हैं और कुछ वो क्रियोल की स्टैंडर्डाइज्ड जो फॉर्म है उसके करीब हैं। मतलब वो जो क्रियोल जिस लैंग्वेज से निकली, जिस स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज से निकली, उसकी वेराइटीज़ कुछ उसके करीब हैं उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज के और कुछ नहीं है। ये जी है पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम के, कंटिन्यूम चल रहा है उसकी वेराइटीज़ का। आगे पहले क्रियोल निकली फिर उसके आगे से वेराइटीज़ निकल आई, ठीक है जी। एबोनिक, अब उन्होंने एक और पिजन की बात कर दी है, क्रियोल की, सॉरी। ये जी अ ब्लेंड ऑफ वर्ड एबोनी ब्लैक एंड फोनिक साउंड। ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है, ये भी आपने बस खुद पढ़ लेना है। फीचर इसके ये हैं कि उसमें वो बी बहुत यूज़ करते हैं आदतन। इसके अलावा इज़ और आर जब इकट्ठे मिलते हैं, जैसे इज़ेंट एक वर्ड है तो उसमें अक्सर ही वो पंचुएशन नहीं यूज़ करते, नहीं सॉरी पंचुएशन नहीं, वो अक्सर ही इज़ और आर को ख़त्म कर देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में एस जहाँ पे आता है, जो अक्सर ही हम बोलते हैं वर्ब्स के साथ एस लगाते हैं उसे प्रेजेंट बनाने के लिए, वो उसे भी यूज़ नहीं करते। इसके अलावा एंट यूज़ करते हैं वो डिडंट के लिए, डिडंट नहीं यूज़ करते, एंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा वो था कि जहाँ साउंड है फाइनल था, मतलब वर्ड्स के एंड पे जहाँ पे था वो वहाँ पे या तो बी की साउंड निकालते हैं या एफ़ की साउंड निकालते हैं या एफ़ और वी वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एबोनिक कंट्रोवर्सी हुई इसके ख़िलाफ़, मतलब इस
पिजन के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी आई। ओकलैंड जो था उस स्कूल बोर्ड, उसने ये क्या कहा कि ये जी अफ्रीकन अमेरिकन की जो है ना प्राइमरी लैंग्वेज है, तो जी ये किया जाए कि इनको इंग्लिश सिखाई जाए, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इनको प्रॉपर जो स्टैंडर्डाइज इंग्लिश है वो सिखाई जाए। अच्छा, अब इस कंट्रोवर्सी ने क्या किया, इसको क्या समझा जाता है, इस कंट्रोवर्सी को सेपरेटिस्ट मूव समझा जाता है, एक बगावती मूव समझा जाता है। इसके अलावा इस कंट्रोवर्सी ने ये साबित किया, ये शो करवाने की कोशिश की कि दूसरी जो वैराइटीज़ हैं, हालांकि ऑल्सो ये भी अफ्रीकन अमेरिकन जो ये एबोनिक है ये भी एक वैरायटी के तौर पर ली जाती है, पर उसने जो कंट्रोवर्सी कर दी ये उसने दूसरी वैराइटीज़ को ना नीचा करने के लिए कर दिया कि अच्छा जो दूसरी इंग्लिश की वैराइटीज़ हैं मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो आपने ये नीची बात कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरे मामले चलेंगे, ख़ानदान यहाँ पे बस ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा, अब उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन को एज अ फॉरेंस कह दिया कि भाई इस मूव की वजह से जो आपने कंट्रोवर्सी कर दी है, मतलब हम अलग हैं, हम आपके जो मुल्क में हम अलग हैं, हम आप जैसे नहीं हैं, है ना, बस आज से आपकी हमारी ख़त्म। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इनकरेजिंग अ डायलेक्ट दैट इज़ लाइकली टू इंक्रीज देयर एलिनेशन, ये उनकी अलहदगी को ज़्यादा तौर पर प्रोमिनेंट करने के लिए उन्होंने ये मूव की, और ये कंट्रोवर्सी ने ये साबित किया कि वो बहुत ही कोई अलग चीज़ है, उनके मुल्क में जो रहते हैं वो उन जैसे नहीं हैं, या फलाना टमकाना जो भी, बेसिकली फसादी मूव है ये सारी, उसने फसाद बर्पा किया। MCQs में आपको बता दिए हैं, एक बार बस आपने पढ़ना है, रीड आउट करना है फोकस के साथ। क्वेश्चंस अब आपको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चंस, ये आपने मॉर्फोलॉजी के जो है ना ये आपने याद रखने हैं, जो पिजन में आते हैं, कैसे पिजन के सिस्टम होता है मॉर्फोलॉजी के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा ये डेवलपमेंट फ्रॉम पिजन टू क्रियोल, ये आपने चार हैं, हाँ जी 4 हैं, ये आपने 4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा बस इस चैप्टर में इतना ही है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए या मज़ीद कोई चीज़ नहीं समझ आती सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, या मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी बायो में दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।